गर्भ में उसने सब कुछ सीख लिया था। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अगर सुभद्रा न सोती तो वह चक्रव्यूह भेदन में कामयाब हो जाता, अभिमन्यु नहीं मारा जाता। सुभद्रा सो गई, प्रसंग वहीं पर बंद हो गया, बच्चे भी सो गए। माँ सोता है तो बच्चा भी सोता है। इसलिए सत्संग में आकर के इस विज्ञान लेना चाहिए कि जब हम संतान को जन्म दें तो हमें कैसा होना चाहिए। हम जैसा संतान चाहते हैं उस तरह का हमें बनना पड़ेगा। माँ तो एक फरमा है, जैसे ईंट का फरमा होता है, जैसा फरमा होगा वैसा ईंट निकलेगा। तो माँ जिस ऊंचाई पर रहेगा उसका मन बुद्धि चित्त संतान भी उसी ऊंचाई पर रहेगा। इसलिए शुद्ध पवित्र रहना चाहिए। तो माता कयाधु जब तक उनके पति तप करते रहे तब तक ये यहाँ पर सत्संग सुनते रहे, तब तक संतान को जन्म ही नहीं दिया, क्योंकि शक्ति थी जब चाहे तब हम जन्म दे सके। पहले की माताओं में शक्ति होती थी, इतना तपस्वी जीवन होता था, चाहे तो तुरंत जन्म दे दें तो संतान होगा, चाहे तो 1000 वर्ष रखना चाहे तो गर्भ में रख सकते हैं। ये सुखदेव गुरुदेव जो भागवत की कथा पहुंचे हैं, 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहे, सुने ही होंगे। तो इस तरह से वह बालक बहुत दिन तक अपने माँ के गर्भ में रह करके सत्संग सुना। और हिरण्यकश्यप उधर से ब्रह्मा जी से सब वरदान लेकर के जब अपने घर लौटे हैं, कयाधु भी आश्रम से अपने घर आए हैं तो और आकर के मिला सबसे। और फिर इतना तप का शक्ति था उसके पास कि ब्रह्मलोक प्रयत्न सबको जीत करके सबका मालिक बन गया था, अपने आप को भगवान समझने लगा था। और हिरण्यकश्यपु को और भी 4 पुत्र थे, राज, आहलाद, सहलाद, गहलाद, प्रहलाद, 5, और सबसे छोटी प्रहलाद। अब जब असुर सम्राट बन गए, पूरे 14 लोक का मालिक बन गया, तब किसी का कुछ चलने नहीं देता था, अपना ही ओम जय जगदीश करवाते थे, मैं ही सब चीज हूं। और अपने 5 पुत्रों को पढ़ने के लिए भेज दिया कि इसको आसुरी विद्या दिया जाए। आसुरी विद्या में क्या है? शराब पियो, मांस खाओ, यही सब, मारो काटो हत्या करो, जितने बुरे कर्म है सब विद्या में पारंगत करना, ये आसुरी विद्या है। आतंकवादी बन जाओ, ये सब क्या है? ये आसुरी विद्या है। धन के लिए कुछ भी बन जाना। तो इस तरह से आसुरी विद्या जब देने के लिए उसको भेजा गुरुकुल में, तो शुक्राचार्य का जो बेटा था संडामर्क, वो मास्टर थे वहां का, पढ़ने के लिए जब भेजा, वहां से जब लौटता है तब उनके पिता पूछते हैं कि बेटा क्या सब पढ़ करके आए हो, बताओ। तो बहुत सुंदर सुंदर बात बताए कि हे पिताजी, यह संसार सागर जो है, यह संसार सागर में जीव मोह माया के कारण गिरता है। अंधकूप में जिस तरह अंधा अंधे को ठेलते हुए कुएं में गिर जाता है, उसी तरह संसार के लोग एक दूसरे को देख करके चलते हैं और चलते चलते अंधकूप में गिर जाते हैं। अपना प्रज्ञावान नहीं हो पाता है, अपना स्वयं का मार्ग नहीं ढूंढ पाता है, अपने आप का पता नहीं लगा पाता है, और अंधा जैसे अंधे के पीछे चल करके कुएं में गिरता है, ऐसे ही प्रत्येक जीव इस संसार में गिरता है। इसलिए हे पिताजी, परमात्मा का भजन करें। महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वर्णित यावत। हे पिताजी, जो निष्किंचन महात्मा है उसके चरणों के रज का तिलक अपने सिर पर कीजिए और परमात्मा का भजन कीजिए,
तो बहुत गुस्सा लगा हिरण्यकश्यप को। मास्टरों को बुलाया गया कि मेरे बच्चे को कैसी शिक्षा दे रहे हो? ये कह रहे हैं कि महात्माओं के पास जाकर के शिक्षा दीक्षा लो, भजन करो। कहते हैं महाराज ये तो मैंने नहीं पढ़ाया, ये तो खुद मैं भी नहीं जानता। आपके जो बच्चे हैं ये पढ़े पढ़ाए ही पैदा लिया, मैं कुछ भी नहीं पढ़ाया। तो आप बढ़िया से पढ़ाइए जाइए। आपको जितना फीस दिया जाता है उसको विपरीत बात मत सिखाएं, आसुरी विद्या सिखाएं। और जब इस बार स्कूल गए तो स्कूल जाने के बाद जितने विद्यार्थी थे सबको प्रहलाद जी ने अपना रोग लगाने लगा। सबको कह दिया कि जप करो, सब अपने मित्रों को दीक्षित कर दिया कि ये नाम जपो, और नाम जपने लगा। सबको उपदेश देने लगा। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवान में दुर्लभम मानुषम जन्मम तदप्त ध्रुवम मर्तदम। कहे मित्रों, बाल अवस्था से ही परमात्मा का भजन करो, क्योंकि यह शरीर जो है बहुत दुर्लभ है, ना जाने यह कब छूट जाए। इसलिए इसको सफल करने के लिए भजन करो बाल काल से। यथा ही पुरुषेश विष्णु पादोर्पणरम यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश सुहृदम। हे मित्रों, 100 वर्ष भी जी लो संसार में विषय भोगों को भोगते हुए, फिर भी अंत काल में मरना ही पड़ेगा। तो मौत को जानो, मालिक को जानो, दो बातन को भूल मत। जो चाहे कल्याण नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। उस परमात्मा को जानो और संसार से अपने आप को निकालो, क्योंकि यह संसार भेड़ चाल है। इस संसार में फंस के मत मरो मित्रों। सबको फिर भगवत भक्ति का ज्ञान दिया और सब प्रहलाद जी के साथ साथ परमात्मा के भजन करने लग जाते हैं। और सब एक ही स्वर में सब कहते हैं, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जय हो। परिवार सुतवारा, माल धन लाज हरि के भजन करने में अगर छूटी तो छूटन दे। जगत ताली बजाते हुए बैठे संतन संगत
करूं कल्याण मैं अपना, बैठ संकट में करूं कल्याण लोग तेरे भरोसे में का ध्यान करने की लगी दिल में लगन यक्षो गंधर्व एव च भजन मुकुंद चरणम स्वस्ति मान स्याद यथा वयम। हे पिताजी, इस तरह से भजन करें। अपने मित्रों को भी उसने ऐसा रोग लगा दिया कि सब अब कीर्तन करने लगे, सब ध्यान करने लगे, सब भजन करने लगे। गुरुकुल के सब नियम को तोड़ करके प्रहलाद जी के संग हो लिए सब। और अब किसी को भी हिरण्यकश्यपु से भय नहीं। सब प्रहलाद जी महाराज के सब अनुरक्त हो गए और उन्हीं के बातों को मानने लग गए। और एक दिन नगर कीर्तन पर जाते हैं और संकीर्तन करते हुए गांव-गांव घूमते हैं। और घूमते घूमते एक कुम्हार की बस्ती में गया है और वहां कुम्हार घड़े को बना करके आवा लगाए हुए थे और उसमें बिल्ली ने अपने सारे बच्चे रखे थे। कुम्हार को पता नहीं था। अग्नि लगा दी और अग्नि जब लगा दी, धो धो जब जलने लग गए आवा चारों तरफ से, तब किसी ने कहा कि आपने बहुत बड़ा पाप किया। इसमें बिल्ली ने सारे बच्चे रखे थे अपने
और बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं करते हुए चारों तरफ रो रही है कि मेरा बच्चा सब जल मरा। और कुम्हार और कुम्हारी ने सत्संगी भक्तिन और भक्त दोनों आंखों में अश्रु लेकर के चारों तरफ घूम घूम करके प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इन बिल्ली के बच्चों को बचा ली। प्रहलाद जी जो नगर कीर्तन करने निकले थे उस कुम्हार की बस्ती में देखा कि कुम्हार और कुम्हारी एक बिल्ली के बच्चे के लिए इतने विह्वल हो रहे हैं। तो प्रहलाद जी भी घूम घूम करके कीर्तन कर रहे हैं, देखें इसका असर क्या होता है। तो अग्नि तो प्रचंड थी, अग्नि जली, धीरे धीरे आवाज शांत हुए और जब शांत हुए आवाज घड़े ठंडे हो गए तो सब एक एक करके निकाला गया है। और निकाला तो देखते हैं पके हुए घड़े से बिल्ली के सब बच्चे निकल निकल करके भागे। ये जब देखा है तो प्रहलाद जी का और सीना गर्व से ऊंचा उठ गया। जिस परमात्मा के नाम से बिल्ली की रक्षा हो सकता है उसके बच्चे की, मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो दिन रात उसको आह्वान करता हूँ, अब मुझको कोई नहीं मार सकता। सभी मित्रों को विश्वास दिला दिया कि तुम मेरे पिता से अब मत डरो, बस परमात्मा की राह पर चलो, भक्ति करो, भजन करो। और जब ऐसा हो गया कि पिता से वृद्ध जब चल पड़े, पिता तजियो प्रहलाद, जब परमात्मा के भजन करने से पिता ने रोक दिया, विपरीत चल पड़े, तब अंत में अपने आप की सत्ता को बचाने के लिए हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मार देना ही अच्छा था। इसलिए सभी असुरों को आदेश दिया कि अब प्रहलाद को मार दो, चाहे जो युक्ति करना था। तो मारने के जितने तरीके होते हैं संसार में, प्रहलाद पर सब युक्तियां, उसको सजा देने के जितने नियम हो सकते सब दिए, लेकिन प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। पानी में फेंका तो पानी में भी नहीं डूबा, जहर दिया, सर्पों से कटवाए, हाथियों के आगे दिया गया, तलवार से काटे, लेकिन चिदानंद में देह हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नयनम चिंतन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेद यत्नयापो न सोचती मारुतः। कहते इस आत्मा को ना तो तलवार काट सकता, ना अग्नि जला सकती, ना हवा सुखा सकता, ना पानी गला सकता। तो ये तो आत्मा का गुण बताया गया। लेकिन ध्यान करते करते, भजन करते करते प्रहलाद जी के शरीर में वो गुण आ गया। पानी में फेंके तो पानी ने नहीं डूबने दिया, सब तरीके अपनाए, तलवार मारे तो आर पार हो जाए। अब क्या करें? अंत में उसकी एक बहन थी, बहन तैयार हुई, भैया आप चिंता मत करें, जब आपने तपस्या किया था तो मैं भी तपस्या किया था, और तपस्या करने के बावजूद ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया था, एक चादर दिया था, उसको ओढ़ करके अगर मैं अग्नि में बैठ जाऊं तो अग्नि मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। तो भैया इसमें चिंता नहीं करना, अब बीच चौराहे पर लकड़ी का गट्ठर इकट्ठा करो। पूरे असुर लोगों ने लकड़ी इकट्ठा किया और उस पर प्रहलाद जी को गोद में लेकर के हिरण्यकश्यपु की बहन बैठ गए, चारों तरफ से चिता में आग लगाए। जिस तरह बिल्ली के बच्चे की रक्षा हुई थी, तो जब लंका में हनुमान जी ने पूरी लंका को तहस नहस कर दिया जला करके, तो पार्वती जी भगवान शिव से पूछते हैं, हे प्रभु अग्नि से तो उसका पूछ तक नहीं जला, ये क्या मामला है? अग्नि तो किसी को अपना पराया नहीं मानते हैं, लेकिन अग्नि ने हनुमान जी के एक रोम तक नहीं जला पाए, क्या बात है? तो कहा भगवान शिव ने कि हनुमान जी किसके दास हैं, किसके सेवक हैं? ये जिसके दास हैं उसी ने अग्नि को तो पैदा किया। अनल जही सिरजा, जिसने अग्नि को पैदा किया उसी के ये दास हैं। तो अग्नि की क्या हिम्मत है कि स्वामी के दास को जला सके?
तो कहते चले पवन 49, इतने तरह से वह हवा चले लंका को जला दिया। और वहाँ हिरण्यकश्यपु ने जो वह पूरा आग लगा रखा था, इतने जोर से पवन चले, वो जो चादर ओढ़ रखी थी होलिका उड़ करके प्रहलाद पर चले गए और होलिका चिल्लाती रह गई। उस अग्नि में कोई बचाने वाला नहीं मिला, जल करके राख हो गई। यही भक्त विजयी का प्रसंग हमारा जो होली का त्योहार गया, होली का दहन है, इसमें राक्षसी ये दहन की कथा है कि जीवन में ये जो जीव है, जीव अगर परमात्मा का नाम स्मरण कर ले और योग अग्नि प्रकट करे अपने भीतर में, तो तीनों तरह के जो पट हैं वो सब जल करके खत्म हो जाए और विद्या नष्ट हो जाए, पांचों तन जल करके समाप्त हो जाए और जीवात्मा बचे रह जाए। भक्ति का प्रतीक। जब हम भक्ति करेंगे, योग अग्नि जलाएंगे, तो पांचों शरीर का मल जो है छूट जाएगा। गुरु महाराज कहते थे जैसे लकड़ी में लाह लगा हुआ हो, अग्नि का धाव दिखाइए, सब लाह उसी में चूके जल जाएगा, लकड़ी का संग छोड़ देगा। उसी तरह भीतर में जो योगा अग्नि प्रकट करता है, तो आत्मा पर से शरीर पट सब धीरे धीरे अलग हो जाता है और जीवात्मा बच जाता है। प्रहलाद उसी तरह से उस अग्नि में बचे और फिर जब प्रहलाद जी बच गए तो इनके जितने संगी साथी थे एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा करके खुशी मनाए। राक्षस लोग गोबर इत्यादि